4 मई 2026 रात के लगभग 10 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर हजारों लोग जमा थे। ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी और टीवी स्क्रीन पर एक ही खबर बार बार चमक रही थी। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। एक ऐसा राज्य जहां कभी बीजेपी का नाम तक मुश्किल से सुनाई देता था, आज उसी बंगाल में भगवा झंडा सबसे ऊपर लहरा रहा था। और इस जीत के पीछे सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था कई सालों की रणनीति, लगातार संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक मिशन। क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, यह भारतीय राजनीति का वो किला था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 2026 में इतिहास बदल चुका था। ममता बनर्जी, वो नेता जिसने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिराया था, वो नेता जो खुद को बंगाल की बेटी कहती थी, उन्हें उसी बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, वो नेता जिसने पहले दिल्ली जीती, फिर उत्तर भारत, फिर पश्चिम, फिर पूर्वोत्तर, अब बंगाल भी उनके राजनीतिक नक्शे में शामिल हो चुका था। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे वो बंगाल जहां कभी जय श्री राम का नारा राजनीतिक नहीं माना जाता था, आज वही नारा चुनावी ताकत बन गया? कैसे बीजेपी ने बंगाल की राजनीति को अंदर से बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे भारत में बीजेपी की लहर चल रही थी, लेकिन बंगाल अब भी अलग था। वहां ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत थी। उनकी छवि एक फाइटर की थी, गरीबों की नेता, दिल्ली से लड़ने वाली नेता। लेकिन बीजेपी ने उसी समय तय कर लिया था, अगर भारत की राजनीति पर लंबे समय तक राज करना है तो बंगाल जीतना जरूरी है। फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक विस्तार। आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचने लगे, छोटे छोटे हिंदू संगठन एक्टिव होने लगे, सोशल मीडिया पर बंगाल से जुड़े नए नैरेटिव बनने लगे और धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में खुद को सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह पेश करना शुरू कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बंगाल ने संकेत दिया। बीजेपी अचानक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। दिल्ली हैरान थी, कोलकाता परेशान था, क्योंकि बीजेपी अब सिर्फ बाहरी पार्टी नहीं रही थी, उसके पास वोट थे, कैडर था और सबसे बड़ी चीज, मोदी का चेहरा था। पूरा देश बंगाल को देख रहा था। मोदी की लगातार रैलियां, अमित शाह की रणनीति, योगी आदित्यनाथ तक बंगाल पहुंच गए। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आखिरी वक्त पर ममता बनर्जी ने वापसी कर ली। खेला होबे का नारा पूरे बंगाल में गूंज उठा और बीजेपी हार गई। उस दिन बहुत लोगों को लगा शायद बंगाल कभी नहीं बदलेगा, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी ने हार मानने के बजाय बंगाल को और गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया था बंगाल की राजनीति भावनाओं से चलती है, पहचान से चलती है। और फिर धीरे धीरे राजनीति बदलने लगी। सीमा पार घुसपैठ, धर्म आधारित वोट बैंक, कटमनी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारे मुद्दे लगातार उठने लगे। फिर अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने बंगाल की राजनीति को हिला दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, पूरा देश गुस्से में था, लोग सड़कों पर उतर आए और पहली बार बहुत से आम बंगाली नागरिक खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे। बीजेपी ने इसी गुस्से को सबसे बड़ा हथियार बना दिया। हर रैली में एक ही बात कही जाने लगी, बंगाल को बदलना है,
मोदी ने खुद को सिर्फ नेता की तरह नहीं बल्कि बंगाल के भविष्य की उम्मीद की तरह पेश करना शुरू कर दिया। उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ने, युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा हो चुका था। कई लोग मानने लगे थे कि बंगाल विकास की रेस में पीछे छूट रहा है और बीजेपी ने इसी लाइन पर सबसे बड़ा दांव खेला। डबल इंजन सरकार, मतलब दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह एक ही सरकार। ये नारा गांवों तक पहुंचा। लोगों को लगा अगर बीजेपी आई तो बंगाल को ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा उद्योग आएंगे और राज्य बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ विकास ही मुद्दा नहीं था, धर्म भी धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आ चुका था। रामनवमी की रैलियां, हनुमान जयंती, दुर्गा विसर्जन, हर त्योहार अब राजनीतिक संदेश बन चुका था। बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट करना शुरू किया और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस लगातार बचाव की मुद्रा में दिखने लगी। फिर आया 2026 का चुनाव। इतना तनाव, इतनी गर्मी, इतना प्रचार शायद बंगाल ने पहले कभी नहीं देखा था। मोदी ने दर्जनों रैलियां की, हर भाषण में एक ही लाइन दोहराई गई, अब की बार असली परिवर्तन। और फिर वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल आने लगे। कुछ चैनल बीजेपी को आगे दिखा रहे थे, कुछ कह रहे थे मुकाबला कांटे का है। लेकिन 4 मई 2026 की जब मतगणना शुरू हुई तो पहले 2 घंटे में ही तस्वीर साफ होने लगी। बीजेपी तेजी से आगे निकल रही थी। कोलकाता से लेकर उत्तर बंगाल तक हर जगह भगवा बढ़ रहा था। टीएमसी के बड़े बड़े नेता पीछे छूट रहे थे और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट पर संघर्ष कर रही थी। दोपहर तक बीजेपी कार्यालयों में जश्न शुरू हो चुका था और रात तक इतिहास बदल चुका था। बीजेपी ने बंगाल जीत लिया था। द वीक पूरा देश हैरान था, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक क्रांति थी। एक ऐसा राज्य जो दशकों तक अलग राजनीतिक सोच रखता था, अब वो भी राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो चुका था। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, अब बंगाल में क्या होगा? क्या बीजेपी सच में विकास ला पाएगी? क्या बंगाल की पुरानी सांस्कृतिक पहचान बदलेगी? क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो चुकी है या वो फिर वापसी करेंगी? क्योंकि ममता ने हार के बाद भी साफ कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं थी, ये संदेश था कि नरेंद्र मोदी अब भारत के हर हिस्से में राजनीतिक जमीन बना सकते हैं, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो या बंगाल। आज बंगाल की सड़कों पर राजनीति पहले से ज्यादा गर्म है। नई सरकार, नई उम्मीदें, नए डर। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन एक बात तय है, 2026 के बाद बंगाल कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि सत्ता बदलने से सिर्फ सरकार नहीं बदलती, समाज बदलता है, नारे बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। और शायद यही बंगाल की सबसे बड़ी कहानी है, एक ऐसा राज्य जो हमेशा लड़ता रहा, हमेशा बदलता रहा और अब फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां से आगे की राजनीति सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा भारत तय करेगा।